नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। खबरों की शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी से, जहां मध्य प्रदेश के दमोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। जब बता दें किया, जहां पे जिसके पास उन्होंने बयान दिया संबोधन के दौरान, कहा कि जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है, उनकी गारंटी मोदी ने ली। मुद्रा योजना के तहत ऐसे युवाओं को लाखों करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया है। अब भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है कि मुद्रा योजना में मदद को बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए तक कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी ही बातों के साथ क्या कुछ कहा, सुने। भाई और बहनों, जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है, उनकी गारंटी मोदी ने ली है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार के युवा पहले कोई बिजनेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास बैंक को देने के लिए गारंटी नहीं होती थी। ब्याज से पैसे लाएं तो बाल ही न बचे, ये हाल हो जाती थी। मोदी ने मुद्रा योजना के तहत ऐसे युवाओं को लाखों करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया है। अब भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है कि मुद्रा योजना के तहत मदद को बढ़ाकर अब 20 लाख रुपया कर दी जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, और चुनाव के पहले चरण को लेकर भी राजनीति सरगर्मी तेज है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। ऐसे हालातों में भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। आज दुनिया के कितने ही देशों की स्थिति बहुत खराब है। कई देश दिवालिया हो रहे हैं। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। यहां के मतदाता बड़े समझदार हैं। मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया, लेकिन आपको बात पहुंच गई। ऐसे हालातों में हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। मुझे बताइए, आज जो भारत आगे बढ़ रहा है, इससे आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाथ ऊपर करके सबके सब बताएं, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, आपको गर्व हो रहा है? आप अमेरिका में भी भारत की वाहवाही हो रही है, आपको गर्व हो रहा है? आज विश्व के हर देश में भारत के जय जयकार हो रहा है, आपको गर्व हो रहा है? ये किसने किया? ये किसने किया? बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, स्थिर सरकार कैसे देश और देशवासियों के हित में काम करती है, ये हमने बीते वर्षों में देखा है। कोविड का इतना बड़ा संकट आया, मजबूत भाजपा सरकार पूरी दुनिया से हर भारतीय को सुरक्षित भारत ले आई। करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन की सुविधा दी गई। भाजपा सरकार ने करोड़ों भारतीयों को मुफ्त वैक्सीन लगाई। आज देश में वो भाजपा सरकार है जो ना किसी से दबती है, ना किसी के सामने झुकती है। साथियों, स्थिर सरकार कैसे देश और देशवासियों के हित में काम करती है, ये हमने बीते वर्षों में देखा है। कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। मजबूत भाजपा सरकार पूरी दुनिया से
हर भारतीय को सुरक्षित भारत वापस ले आई। भाजपा ने करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन की सुविधा दी। भाजपा सरकार ने करोड़ों भारतीयों को मुफ्त वैक्सीन लगाई। आज देश में वो भाजपा सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी से सामने झुकती है। हमारा सिद्धांत है राष्ट्र प्रथम। भारत को सस्ता तेल मिले, इसलिए हमने देश हित में फैसला लिया। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम पहले चरण की चारों सीट जीत रहे हैं, लोग बढ़ चढ़कर वोट डाल रहे हैं। मौजूदा सरकार से लोग गुस्से में हैं, बिहार इस बार चौंकाने वाला परिणाम देगी। चारों सीट जो है जीत रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है बढ़ चढ़ करके लोग जो हैं वोट दे रहे हैं और मौजूदा सरकार से लोग जो है गुस्से में हैं और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये चारों सीट हारेंगे। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। आपके सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा तेजस्वी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, खून खोल रहा है हमारा। और कुछ सवाल? बीजेपी कह रहा है आपके सामने उनकी मां को गाली दिया गया। और कोई सवाल? बीजेपी कह रही है भेजा गया, एजेंडा फिक्स करके आए हैं। अरे बीजेपी कह रही है 0 पे आप लोग आउट हो जाएंगे। बीजेपी कह रही है आप लोग 0 पर इस बार आउट हो जाएंगे। कौन कह? 24 में बीजेपी कह रही है। वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं। बौखलाहट है। विधानसभा में क्या कह रहे थे, क्या हालत हुआ, तो उन पे छोड़िए। पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। आप लोग धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अंडमान और निकोबार द्वीप के मुख्य सचिव केशव चंद्रा ने आज लोकसभा इलेक्शन को लेकर के अपना वोट डाला। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पूरे देश में पहले चरण का चुनाव चल रहा है। लोकसभा के महायज्ञ में सभी मतदाता अपने अपने तरीके से आहुति दे रहे हैं। मैं इस बात के लिए आनंदित हूं कि लगभग 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा मतदान हमारे प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान कर रहे हैं। वहीं उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता अपने मतदान केंद्र पर एक एक वोट डालकर भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। पूरे देश में पहले चरण का चुनाव चल रहा है। लोकसभा के महायज्ञ में एक तरह से सभी मतदाता अपने अपने ढंग से आहुति दे रहे हैं। मैं इस बात के लिए आनंदित हूं कि लगभग 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा मतदाता हमारे अपने प्रदेश के अंदर 6 लोकसभा सीट सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, यहां वोट डल रहा है और जो मेरी जानकारी में अभी तक 30% से ज्यादा वोट डल चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से जनता का प्यार दुलार माननीय मोदी जी को मिल रहा है, ये हम सबके लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है। इस बार हमारा अपना माननीय मोदी जी के माध्यम से जो चुनाव अभियान प्रारंभ हुआ, एक एक करके धीरे धीरे चारों तरफ से अनुकूल समाचार मिल रहे हैं
मैं अपनी ओर से मतदाताओं का आभार भी मानता हूं, लेकिन ये उम्मीद करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता अपने मतदान केंद्र पर एक एक वोट डला करके भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। 2014 में 27, 2019 में 28, इस बार 29 की 29 लोकसभा सीट हम जीतेंगे, ये हम कामना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता से अपील भी करना चाहूंगा, सरकार आपके साथ खड़ी है। किसी प्रकार का लोभ, लालच, दबाव या कोई अनावश्यक माहौल बनाता तो प्रशासन सजग है, आपके साथ खड़ा है। हमारी मध्य प्रदेश की जनता शांतिपूर्ण जनता है और अपना दायित्व का निर्वहन करेगी। और मोदी जी ने जिस ढंग से देश को आगे बढ़ाया, भारत की प्रगति में जो उन्होंने रोल अदा किया है, विश्व के सर्वमान्य नेता के रूप में वो स्थापित हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे फिर एक बार मोदी सरकार। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस उम्मीदवार कीर्ति चिदम्बरम ने जनता से जनता से अपील की है वोट को लेकर के, मतदान को लेकर के। उन्होंने कहा, मैं युवाओं से अपील करूंगा कि वोट करें। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां लोगों को वोट का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार बहुत पावन है, सभी वोट करें। तमिलनाडु में चुनाव नतीजों को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। वहीं शिवगंगा लोकसभा कांग्रेस से उम्मीदवार कीर्ति चिदम्बरम ने इन सारी बातों को कहा और साथ ही कहा कि युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित भी किया और साथ ही साथ प्रोत्साहित भी किया। The voting machines are kept as the second machine is kept first and the first machine is kept second. It should be in sequential order, and this has happened in a few other booths. We've pointed this out and they will correct it. They will correct it. So today you are casting a vote. You know this election very important for Congress and as well. All elections are important for everybody. What is the expectation on June 4th, sir? June 4th, we will win in Tamil Nadu overwhelmingly. I am very clear about it, and we will win in Sivaganga as well. So what is your message to youngsters? I hope they come out and vote. There are many countries in the world where you don't have the right to vote, and the right to vote is something very sacred. I hope they exercise it. I want all young people to come out and vote. So, some predictions reveal that NDA government will come back power. I'm not getting into any speculations right now. We have voted. The results will be known on the 4th. We're very, very confident of the results in Tamil Nadu and particularly in Sivaganga. I'm very confident of the result in Sivaganga. Okay, thanks so much. Thank you. बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बिहार के पूर्णिया में तेजस्वी यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बता दें, जनसभा को संबोधित करने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे हैं और वहां पर जनता है वहां पे उनका समर्थन कर रही है, स्वागत कर रही है और साथ ही साथ जो है तेजस्वी यादव के साथ राजद के कई कार्यकर्ता वहां मौजूद है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं तेजस्वी यादव अपनी जनसभा के दौरान। तो अपना अपना हाथ उठाइए, जिताना चाहते हैं कि नहीं छुटाते हैं। कुछ आदमी नहीं उठा रहा, लगता है कि उठाया, सब आदमी हाथ उठाया, इसलिए हम होंगे कामयाब चुनाव के दिन। धन्यवाद। अब आपके बीच पूर्णिया की बेटी, पूर्णिया की बहू, 5 बार विधानसभा में रुपये से प्रतिनिधित्व कर रही है, माननीय बीमा भारती जी आ रही है। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए, जोरदार स्वागत। आदरणीय हमारे नेता, आदरणीय विपक्ष के नेता, हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी और इस मंच पर उपस्थित हमारे भाई आदरणीय मुकेश सहनी जी और हम इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे धनबाद के पूर्व विधायक दिलीप बाबू और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे बड़े भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब और इस लोकसभा के प्रभारी आदरणीय हमारे भाई विधायक मुन्ना यादव जी और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे तमाम साथीगण, महागठबंधन के सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण
और दूर दराज से आए हुए हमारे माता एवं बहनों सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। आज यह चुनाव की समय है और हमारे नेता का आप सुनने आए हैं। मैं विशेष नहीं कहना चाहती हूँ। आप यहाँ पर जो परिस्थिति बना हुआ है यह पूर्णिया की नहीं पूरे देश की बना हुआ है और यह बीजेपी के लोग जिस तरह से जुमलाबाजी करने का काम किया है, यह पूर्णिया में भी आने का काम किया। पूर्णिया में उन्होंने 2014 में भी कहा था कि कोसी सीमांचल में एयरपोर्ट का चालू करेंगे। अमित शाह भी आए थे, उन्होंने कहा के गया था एयरपोर्ट चालू हो गया। यह जुमलाबाजी की सरकार है, यह बीजेपी को हटाना है, संविधान को बचाना है, यह देश को बचाना है। हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो 17 सालों में नहीं हुआ था वह 17 महीनों में हमारे युवा को 5 लाख नौकरी देने का काम किया है। और सुनो कि जो पत्र है घोषणा पत्र में उन्होंने जो हमारे खास करके हमारे महिला को रक्षाबंधन पर 1 लाख रुपया देने का उन्होंने घोषणा किया है। हमारे भाई जो बोलते हैं वही करते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे पिता तुल है, उन्होंने गरीब के मसला के लिए काम किए हैं, गरीबों को आवाज देने का काम किया है, गरीब को अधिकार देने का काम किया है, वह लालू प्रसाद यादव जी है। आज नौकरी युवा को रोजगार का नाम ही तेजस्वी यादव है। आज जितने भी हमारे घोषणा पत्र में इन्होंने जारी किया है हमारे भाई तेजस्वी यादव जी ने 1 करोड़ युवा को नौकरी देने का बात किया है। हर बिजली में भी छूट देने का जो उन्होंने घोषणा में कहा है, यह सब हमारे भाई खुद भी बताएंगे। आप लोग घोषणा पत्र देखा ही होगा। मैं विशेष नहीं कहना चाहती हूँ, आप सब से यही आग्रह करेंगे। यह तानाशाही की सरकार है, यह तानाशाही की सरकार में हमने सरकार में रहते हुए जो हमको प्रताड़ित करने का काम किया, एक अति पिछड़ा के बेटी होने के नाते मुझे प्रताड़ित किया गया है। उसका जवाब आप जो है 26 तारीख को लालटेन छाप पर क्रमांक संख्या 2 पर है, उस पर दबा करके जवाब देने का काम करेंगे। मैं विशेष इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू यादव, जय तेजस्वी यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अब विकासशील इंसान पार्टी के वीआईपी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी, बड़े भाई सम्मानित नेता के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, सन ऑफ मल्लाह जिंदाबाद, अति पिछड़ा का नेता सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच के अध्यक्ष, आज चुनावी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार के युवा नेता, लाखों युवा को नौकरी देने वाले नेता प्रतिपक्ष छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी बहन बीमा भारती जी, हम सभी के अभिभावक हमारे साथ आए अब्दुल बारी के सिद्दीकी साहब, यहाँ पे प्रभारी के तौर पर हमारे विधायक जी हैं मुन्ना जी, हमारे भाई इजराइल मंसूरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला अध्यक्ष विजय महलदार जी, बमभोला साहनी जी, वीआईपी पार्टी के नेता रानी देवी जी, अभिषेक देव जी, प्रदीप शाह जी, सुखलाल महलदार जी, बम बहादुर जी, रोहित सहनी जी, सिकंदर कुमार जी, शिवनंदन कुमार जी, मुन्ना सहनी जी, प्रमोद सहनी जी, नलन सहनी जी, ओम प्रकाश मंडल जी, कैलाश महलदार जी, विजय सहनी जी, महेंद्र सहनी जी और तमाम महागठबंधन के सभी नेतागण, इस सभा में उपस्थित हमारे बड़े संख्या में माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, मीडिया कर्मी, सभी को सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों,
साथियों, ऐसे तो ये आम चुनाव है, लेकिन ये चुनाव जो है खास है। ये अपने आप को मानिए कि ये चुनाव जो है आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग साथियों। जैसे हमारे पूर्वज ने 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ साथियों। आज हम लोग भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले ये देश गुलाम था, हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र दिया साथियों। और उस लोकतंत्र में आपके पास एक अधिकार दिया। वो अधिकार क्या? आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री आपके वोट से बनेगा साथियों, या वार्ड मेंबर जो है वो आपके वोट से बनेगा। सरकारी नौकरी करने के लिए जाइएगा तो 60 साल तक आप रहिएगा, 60 साल के बाद आपका रिटायरमेंट होगा। लेकिन नेता के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सिर्फ 5 साल रखा। क्यों? क्योंकि नेता जो है वो आपका मालिक नहीं है, जनता मालिक होता है साथी, जनता मालिक होता है। अगर नेता आपसे जो वादा करे, अगर वो वादा को अगर पूरा ना करे तो 5 साल के अंदर में जनता के पास पूरा अधिकार है तो ऐसे नेता को बदल दे साथियों। 2014 में मोदी जी आए, आपको और हमको से वादा किया। उन्होंने कहा कि हम आपके अच्छे दिन ले आएंगे। उन्होंने कहा कि देश के युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, हमारे किसान भाई को आमदनी दोगुनी कर देंगे, हर गरीब का पक्का का घर देंगे। उन्होंने कहा कि विदेश में काला धन है उसको लाएंगे, हर किसी के खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। और आपको हमको लगा कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, हमारे बच्चे को नौकरी मिलेगा, हमको पक्का घर मिलेगा, विदेश से काला धन आएगा वो हमको मिलेगा। और आप उसके जाल में फंसकर आपने उनको वोट देने का काम किया। आज देखिए देश का प्रधानमंत्री बने हुए। आप बताइए मुझे, क्या 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी मिला? क्या अगर नहीं मिला तो उसको बदलने की जरूरत है। तो क्या बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हमारा किसान भाई को आमदनी डबल हुआ? क्या तो बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या विदेश से काला धन आया? जब नहीं आया तो ऐसे सरकार को बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो साथियों, अगर सरकार आपसे वादा करे वो पूरा ना करे तो आप जनता मालिक है, उसको बदलिए। इसलिए साथियों, आज अति पिछड़ा का बेटी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रहा है। वो अपने अधिकार में से बाहर जाकर यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए लोग लगे हुए हैं। आपको देखना है कोई सिंगल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश की आजादी दिलाने जैसा आजादी है। आज देश में लोकतंत्र जो है वो सही सुरक्षित हाथों में नहीं है। आज हमारे देश में देखिए 2 मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया गया। आज मुझे देखिए, मैं गरीब मुल्ला का बेटा संघर्ष करके गांव से निकलकर बंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपए महीने पे नौकरी करता था। और मैं वहां पे जब झंडा गाड़ के वहां पे बेहतर जिंदगी जी रहा था तो मैंने देखा कि बिहार में हमारे कुछ लोग चांद पे जाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। मैंने बम्बई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर 10 साल से अपने समाज के लिए बिंद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मला हो, चाय हो, तियर हो, बनपर हो, गंगोता हो, निषाद के 22 उपजाति के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर बंगाल में निषाद को आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद को एससी का आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? संघर्ष कर करके हम 2020 में हमने पहली बार मल्ला का बेटा 4 विधायक बनाया। हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन परिणाम हमको क्या मिला? हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारे सरकार से हमको बाहर कर दिया, हमको रोड पे ला दिया। सिर्फ संघर्ष करने के लिए वो नहीं चाहता है कि कभी किसी गरीब, दलित, पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा बिहार में शासन करे, इसलिए हमें रोड पे ला दिया। तो ये जो सरकार है वो गरीब का नहीं है, अडानी अंबानी का सरकार है, गरीब का सरकार नहीं है। आज देखिए 16,000 करोड़ रुपया चंदा लिया भाजपा ने। आप हमें चंदा दो, हम आपको धंधा देते हैं। जो चंदा नहीं देता उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेज दिया जाता है। जैसे गुंडा गांव में कैसे धमकी देकर डॉक्टर से, इंजीनियर से पैसा लेता है, उसी तरीके से सरकार बड़े बड़े कंपनी से पैसा ले रहा था साथियों। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार आपका नहीं है। जो बड़े बड़े कंपनी से हजारों करोड़ चंदा लेगा वो कहां से लाएगा? वो आपसे ही पैसा छीनेगा, हर चीज का रेट बढ़ा देगा, हर चीज का दाम बढ़ा देगा, तब आपसे पैसा लेकर बड़े बड़े लोगों को पैसा देगा। आज भाजपा देखिए पूरे भारत में हर जिला में उन्होंने ऑफिस बना दिया। आज ऐसा लगता कि वो भाजपा पार्टी नहीं चला रहा, वो एक कंपनी चला रहा साथियों। अब बताइए, सरकार चलाने वाला व्यक्ति कंपनी चलाएगा? तो इसलिए साथियों, आप लोग युवा है, बड़े संख्या में युवा को
देख रहा हूं। आप लोगों का दायित्व है, कर्तव्य है कि अगर जो नेता झूठ बोले उसको बदलने का। इसलिए साथियों, आप लोग अपने वोट का अधिकार को समझिए। अब मजबूती से आपका यहाँ पर अपना प्रत्याशी बहन बीमा भारती जी यहाँ पे लालटेन छाप से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय जनता दल से, आप मजबूती से उसको वोट दिलाकर मजबूत कीजिए। और 2-3 दिन के बाद हम लोग यहाँ पे कैंप करेंगे, 3-4 रोज हम लोग यहाँ पर रहेंगे। अब मजबूती से एक एक क्षेत्र में जाकर काम करके अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। कोई यहाँ पे इटवट नहीं बैठेगा। हमारा पहला चरण का चुनाव खत्म हो रहा, हमारा जितना भी योद्धा है सारे के सारे लोग पूर्णिया में पहुंचेगा। अब मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे, हमें किसी का भय और फिक्र नहीं है। हम मजबूती से अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा हटिएगा, आप लोग पीछे हो जाइए, आप लोग तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अब आपके बीच आ रहे हैं युवाओं के हृदय सम्राट, बिहार के भविष्य, बिहार के भावी मुख्यमंत्री, युवाओं के हृदय सम्राट आदरणीय तेजस्वी यादव का जोरदार तालियों से स्वागत। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, बीमा भारती जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी जी, मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, मंच पर उपस्थित मुन्ना जी, पूर्व मंत्री आदरणीय मंसूरी साहब जी, दिलीप जी, पूर्णिया जिला के जिला अध्यक्ष जी, उराव जी, और पार्टी के हमारे सभी महागठबंधन के नेतागण, कार्यकर्तागण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी बनमनखी के हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, आज के चुनावी जनसभा में सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। और आप लोग जान रहे हैं कि चुनावी जनसभा में इतनी गर्मी में भी, इतने उमस में भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग सुनने आए हैं। आप लोगों के हौसले और जज्बा को भी हम सलाम करते हैं। देखिए, इस बार महागठबंधन ने, यानी इंडिया अलायंस ने, लालू जी ने बीमा भारती जी के हाथों में लालटेन थमाने का काम किया है। पूर्णिया से इनको प्रत्याशी बनाया है और हम आप सभी लोगों से अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो है हमारी बहन बीमा भारती जी को लालटेन पर बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। ये मामूली चुनाव नहीं है, ये देश को बनाने का चुनाव है। ये चुनाव देश के संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा को बचाने का चुनाव है। आज लगभग जो है पहला फेज का चुनाव चल रहा है। 4 जगह बिहार में चुनाव हो रहा है, चारों जगह आरजेडी का लहर है, हम लोग जीत रहे हैं चारों जगह। भाजपा का हवा टाइट कर दिया है हम लोग। वो लोग 25-25, 30-30 हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं, हम अकेले हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं। मेरा 50वां लगभग 50 सभा है। आप महसूस कर सकते होंगे मेरी आवाज बैठ गई है। मेरा आवाज बैठा तो है, लेकिन भाजपा को भी बैठा दिए हैं बिहार में। ये बीमा भारती जी मेरी बहन, जीवन भर जो है इन्होंने त्याग दिया है। इनके पति को जेल में डाल दिया गया, ससुर और बेटा का हत्या कर दिया गया, लेकिन इस चट्टान की तरह मजबूत महिला के रूप में
अपने विरोधियों से लड़ने का काम कर रही है, अति पिछड़ा समाज से आती है और लगातार जनता के सुख दुख में ये भागीदार बनती है और 5 बार विधायक रह चुकी है। महिला है, इन्होंने त्यागा है। अभी जब चाचा जी जब पलट गए थे तभी इनके पति को जेल में डाल दिया गया। इनका बेटा साथ में है, 18 साल का, ये हाथ उठाओ। इनके बेटा को जेल में डाल दिया, 18 साल का था, कोई गुनाह नहीं था। यही गुनाह था कि लालू जी का और तेजस्वी का हाथ मजबूत कर रही थी। बताओ कितना तानाशाही है रे भाई। आपका बाल बच्चा को अगर इस हिसाब से जेल में बंद कर देगा, एक वो भाई का मर्डर हो गया, ससुर का मर्डर हो गया, लेकिन ये फिर भी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी है। आप लोगों से अपील करने आए कि जिन्होंने हम लोगों के लिए त्याग इतना किया है, तो तेजस्वी भी अपनी बहन के साथ खड़ा होने का काम करेगा। ये आंचल फैला करके आप लोगों से विनती कर रही हैं, वोट मांग रही हैं। इनको आप लोग जिताइएगा तो लालू जी और राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत होगा। फिर क्या शक्तियों को हम लोग भगाएंगे। अब बिहार में 2 ही खेमा है रे भाई, इधर उधर नहीं, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया। 2 ही लोगों में लड़ाई है पूरे बिहार में, इधर उधर नहीं बटना है। बहुत लोग बीजेपी आरएसएस के मदद से इनके चाल चरित्र को हम लोग जानते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो क्रिया खाया गया था कि तेजस्वी अगर चुनाव जीत जाएगा तो संन्यास ले लेंगे। क्रिया खाने वाले लोग आज बेशर्मी से खड़े हैं। पिछला चुनाव में 20 के चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन करके घूम रहे थे, अब भाजपा के पैसा से हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे थे। सारा हेलीकॉप्टर का बिल है मेरे पास। कौन भाजपा वाला इन लोग को खड़ा किया है? और आज घूम घूम करके लोग कह रहा है कि हमको जिता दो ए मुसलमान भाई, ए यादव भाई, हमको जिता दो। जीतने के बाद हम जो है कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस के गठबंधन में हम लोग हैं। राहुल गांधी को मदद हम कर रहे हैं। हमारी संख्या बनेगी तब जो है राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा। और कुछ लोग बीजेपी के लोग जो है एजेंट हैं, वो खुलेआम अब तो टीवी पे कहने लगे हैं कि आरएसएस वाला, भाजपा वाला हमको खुल के मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है। तो ऐसे बहरूपियों लोगों से हम लोगों को बचने का काम करना है। और लालू जी को भाजपा ने इतना सताया, आप अल्पसंख्यक भाइयों की लड़ाई लड़ी, लालू जी ने आडवाणी जी के रथ को रोका, आज भी उनकी सजा दिया जा रहा है, हम पे केस मुकदमा किया जा रहा है। लेकिन जब लालू जी भाजपा मोदी जी से नहीं डरे तो उनका बेटा भी डरेगा नहीं, लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है। अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा हो, ये देश सबका देश है। इसलिए कोई चाहता है कि नफरत फैलाया जाए, दंगा कराया जाए, या कोई कहता है भाजपा का लोग संविधान को खत्म कर देंगे, तो उनको चुनौती है। कोई माई का लाल बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान को बदल नहीं सकता। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कुछ लोग फूट डालना चाहते हैं। आप सब लोगों से अपील करना है,
पूर्णिया की महान जनता से अपील करना है कि आप लोग लालू जी को ताकत देने का काम कीजिए, आप लोग लालू जी को ताकत दीजिए और हम लोग भाजपा को पटकनियां देने का काम करेंगे। कोई लोग तोड़ता हो, करता हो, कंफ्यूजन पैदा करता हो, उस कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हर चुनाव में यही हाल है, हर चुनाव में यही हाल है। क्या क्या मेरे को, मेरे पिता को इन लोगों ने गाली नहीं दिया। आज कुछ लोग निर्दलीय खड़ा हो गए, ना महागठबंधन का धर्म निभाना है, और इनका अगर हम वीडियो निकाल करके दिखा दे तो शर्म से लज्जित होकर के चेहरा छुपा लेंगे। लेकिन शर्म भी एक सीमा तक है, उनको कोई शर्म की परवाह भी नहीं है। क्या क्या हमको और लालू जी को गाली नहीं बका गया। आप बताओ, अगर तेजस्वी ने और लालू जी ने एक शब्द भी उनके खिलाफ अगर बोला हो तो कुछ नहीं बोले, कभी नहीं बोले, हमेशा चुप्पी साधी रखी, उनकी गालियों को हम लोग सुनते रहे। आप लोग देखिएगा, सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे जाकर के देखिएगा कितना गाली हम लोगों को उस व्यक्ति ने देने का काम किया है, भाजपा के एजेंट ने। इसलिए आप सब लोगों से यही अपील है, बीमा भारती जी को जिताइए। पूरा बिहार में मुकेश सहनी जी मेरे साथ आए हैं। सारा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई एक हो गया है, एक हो गया है। और एक हो करके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कुछ नहीं इधर उधर ध्यान देना है, चुपचाप लालटेन पर बटन दाबना है। तो चुपचाप, जोर से लोग बोलिएगा, चुपचाप 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 लालटेन छाप। और तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया 17 महीने में। अगर आप लोग ताकत दीजिएगा तो पूरे देश में 15 अगस्त के दिन से आने वाला 15 अगस्त को हम लोग अगर जीतते हैं तो 1 करोड़ लोगों को देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। तो विजय का माला भेंट कर दे बीमा जी को, हाथ उठा के बताए विजय का माला भेंट कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का शुक्रिया करते हैं, आप सब लोगों का बनमनखी की जनता। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जिंदाबाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, मुकेश सहनी। इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन जल्द होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।